नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन की। और अध्याय आपके सामने जो आया है वो है एक्सरसाइज 2, नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, अध्याय का नाम क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और अंग्रेजी में हमको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइए सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। अब सवाल को हल करने के लिए इसके जो फार्मूले हैं, मान हैं, या इसको हल करने का जो पैटर्न है वो हमने एक अलग वीडियो के माध्यम से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराने की कोशिश की है। आप प्लेलिस्ट या वीडियो सेक्शन से जाकर के उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आगे हमारा सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 और ये है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर सवाल क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है आपका कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनका मुख्य मान ज्ञात कीजिए। आइए, ये हो जाएगा आपका सबसे पहले साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान। ये हमको कैलकुलेट करना है। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले सवाल को लिखा साइन इनवर्स -1/2। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम इसको मान लेंगे थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका माना थीटा बराबर साइन इनवर्स -1/2। अब आपको पता है साइन को उस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। आइए, अब हम लोग ये बताएंगे कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स थीटा का जो मुख्य मान परिसर होता है वो क्लोज इंटरवल पे -π/2 से π/2 होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट पे सिखाया गया है, ये विद्यालय में भी बताया गया होगा। मैंने भी एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, साइन इनवर्स थीटा का मुख्य मान परिसर क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 होता है या है। इतना हो गया। अब हम लोग चलेंगे, फिर सवाल को आगे बढ़ाएंगे। अब नीचे लिखेंगे चूंकि साइन π/6 इज इक्वल टू ठीक -1/2। फिर से देखेंगे साइन π/6 का मान जो है वो -1/2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पर हम थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं। पाई का मान रखेंगे, पाई का मान 180/6, तो साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर साइन π/6 का मान 1/2। तो नीचे लिखेंगे कि इसलिए ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर, यहाँ पर हो गया माइनस साइन π/6। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला यहाँ पर हम दर्शाएंगे। और वो फार्मूला ये होता है कि साइन माइनस थीटा, अगर साइन के साथ जो अज्ञात त्रिकोणमितीय मान है वो ऋणात्मक है तो वो हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। इस आधार पर ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/6। फिर आगे चलेंगे, दोनों तरफ से साइन कैंसिल हो गया और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -π/6। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया कि आंसर हो गया आपका साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान
-π/6 है। ये आपका उत्तर है। आइए अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि आपको बताना है कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान कितना होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान। अब यहां पर हम लोग लिखते हैं माना थीटा बराबर कॉस इनवर्स √3/2 और यहां से हो गया आपका कॉस थीटा बराबर √3/2। अब हमको ये बताना होगा कि जो कॉस इनवर्स थीटा का मुख्य मान परिसर है या मुख्य मान का जो परिसर है वो कितना होता है। तो ये भी हमारा क्लोज इंटरवल में 0 से पाई तक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स थीटा का मुख्य मान परिसर क्लोज इंटरवल में 0 से पाई होता है। अब नीचे लिखेंगे कि चूंकि कॉस, अब आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस π/6 का मान जो होता है वो √3/2 होता है। इसलिए ये जो कॉस थीटा बराबर √3/2 है, √3/2 की जगह हम कॉस π/6 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कॉस π/6 और यहाँ से आ जाएगा थीटा बराबर π/6। ठीक है, बहुत आसानी से आपने सवाल को हल कर दिया और यहाँ पर आपने आंसर डाला। आंसर में आप लिखेंगे कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 होता है। सवाल आसानी से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आ गया है। सवाल देखते हैं क्या है। सवाल अब कह रहा है आपका कि कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मतलब होता है व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। अब ये हो गया आपका नीचे कॉसेक इनवर्स 2। चले, यहाँ पर ये भी लिखना है आपको, माना आपने थीटा बराबर क्या कर दिया, कॉसेक इनवर्स 2 मान लिया, इसलिए कॉसेक उधर से इधर आ गया और कॉसेक थीटा बराबर हो गया आपका 2। अब हमको कॉसेक के बारे में लिखना होगा। तो आपको पता है कि कॉसेक इनवर्स थीटा का जो मुख्य मान है वो कितना होता है, वो होता है आपका क्लोज इंटरवल। ठीक, क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2, किसको छोड़ करके, 0 को छोड़ करके। तो हम उसी बात को यहाँ पर लिखते हैं कि चूँकि अलग अलग लैंग्वेज से हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक इनवर्स, ठीक है, कॉसेक इनवर्स थीटा की मुख्य मान का परिसर क्लोज इंटरवल पे -π/2 से π/2 होता है और उसमें क्या शामिल नहीं रहता है, उसमें हमारा 0 शामिल नहीं होता है। इस तरीके से हमने अपनी बात को लिख दिया। अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि कॉसेक में कितने का मान 2 होता है, तो कॉसेक में मान होता है आपका 30 डिग्री का। ठीक, तो 30 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं π/6। तो ये हो गया कॉसेक π/6 इज इक्वल टू 2। ठीक है, कॉसेक π/6 इज इक्वल टू 2। अब ये हो गया आपका, इसलिए अब ये जो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 लिखा था, वहाँ पर हो गया कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक π/6
और नीचे आ गया आपका थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। थीटा का मान हो गया आपका पाई बाई 6। आइए आगे चलते हैं। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर सवाल को आगे बढ़ाने के लिए हमको ये लिखना होगा कि ये हो गया। अब ये लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ थीटा जो है वो बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 और साथ में किसको छोड़ करके एक्सपेक्ट जीरो, मतलब जीरो को छोड़ दिया जाएगा। थीटा जीरो नहीं हो सकता। अब यहाँ पर लिखेंगे आंसर, और आंसर में हो गया आपका कि कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 है। ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए भाई, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्या है आपका, यहाँ पर है आपका सवाल कि tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान अब यहां पर हम लोग करेंगे, माना थीटा बराबर tan इनवर्स -√3 और ये हो गया आपका tan थीटा बराबर -√3, ठीक है। अब आपको पता है कि जो tan इनवर्स थीटा का मुख्य मान परिसर होता है या मुख्य मान का शाखा परिसर होता है वो क्या होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपके नंबर निश्चित ही कटने वाले हैं। तो वही बात लिखेंगे, और यहाँ पर हमने लिखा चूँकि tan इनवर्स थीटा का मुख्य मान शाखा परिसर और इसका जो मुख्य मान शाखा परिसर है वो हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा ओपन इंटरवल में। जब इस तरीके के ब्रैकेट बने हो तो वो ओपन इंटरवल है -π/2 से π/2, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे। ये हो जाएगा आपका कि चूंकि tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है तो ये हो जाएगा tan π/3 इज इक्वल टू √3। इसलिए ये हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू -tan π/3, ठीक है। एक और फार्मूला लग जाएगा, वो फार्मूला ये होता है कि -tan थीटा इज इक्वल टू tan -थीटा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आ गया आपका कि tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ पर आ जाएगा tan और ब्रैकेट में -π/3, दोनों तरफ से tan कैंसिल हो गया और थीटा का मान आ गया π/3। तो देख रहे हैं कि थीटा का मान मुख्य मान शाखा परिसर के अंदर ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर, और आंसर में आप ये मेंशन कर देंगे कि tan इनवर्स और ये हो जाएगा -√3 का मुख्य मान -π/3 है। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपने इनको एंजॉय किया होगा। जल्द ही त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक्सरसाइज की एक नए वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारा पूरा एक कोशिश है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। तो आपने आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक के प्रश्नों को सीखने की कोशिश की। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 था, अनफॉर्चुनेटली हम क्वेश्चन नंबर 5 डाल गए।
तो हम इसको सही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो जल्द ही फिर मुलाकात करते हैं, और आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब ये हमारी एनर्जी का राज है। तो अगर आपको पसंद आए करें, कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारे अंदर भी मोटिवेशन पैदा होता रहे और हम निरंतर बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सकें। जय हिंद, जय भारत।